अब जरीन के पास होने के बाद क्या हुआ, आइए हम इस कहानी को आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए, बस वहीं से परवेज और जरीन की दोस्ती होनी शुरू हो गई। दोनों कैंटीन में जाकर एक साथ वक्त गुजारा करते थे, एक दूसरे को हंसाया करते थे, बात करते थे, और वो भी कोई काम की नहीं बल्कि ऐसी फालतू बात जिसके सर ना हो और ना ही पैर। जब जरीन का मूड कुछ ठीक न होता तो परवेज उसको मनाता, और जब परवेज का मूड ठीक न होता तो जरीन उसको मनाती। बस यहीं से परवेज को जरीन के अंदर एक अच्छा दोस्त मिलने लगा था, और जरीन को परवेज के अंदर एक अच्छा दोस्त मिलने लगा था। और ये दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई कुछ पता ही नहीं चला। आज वो दिन था जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था, वैलेंटाइन डे का। परवेज सुबह से ही नहा धोकर नाश्ता पानी करके तैयार थे और उसी जगह पहुंच गए जहां मिलने का वादा किया था। मिलने का वक्त तो 12 बजे था, 1 बजे, इसी तरह 2 भी बजे, पर जरीन वहां नहीं आई। बस परवेज समझ गया कि उसका इस्तेमाल एक खिलौने की तरह हुआ है। तब से परवेज मियाँ ने ये मान लिया कि मोहब्बत नाम की कायनात में कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई तो पूरी हो ही गई थी परवेज मियाँ की, इसलिए कॉलेज छोड़ने का वक्त भी आ गया था उसका। जो परवेज से जुड़ी यादें जरीन के पास थी, ये सारी यादें एक बार फिर से जरीन की दिमाग में वापस आ गई। सामने काले कोट टाई में ये वही परवेज था। परवेज ने जरीन का टिकट देखने के बाद आधार कार्ड मांगा। जरीन के हाथ पांव कांपने लगे कि क्या ये आधार कार्ड देखने के बाद मुझे माफ करेगा। एक पल के लिए उसे लगा कि इस चलती ट्रेन से वो कूद जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर की सिर्फ एक औरत की शक्ल याद आई, उसकी अम्मी। बड़ी मुश्किल से उसने कांपते हाथ परवेज की तरफ बढ़ाते हुए उससे आधार कार्ड दिया। ये लीजिए मेरा आधार कार्ड। परवेज ने अपनी लापरवाह निगाह से उसे लिया, और जैसे ही उसकी आधार कार्ड पर नजर गई वो एकदम पत्थर का भूत बनकर खड़ा हो गया। वही नाम, जरीन सिद्दीकी, वही आधार कार्ड पर लगी तस्वीर। कुछ सेकंड का सन्नाटा जैसे उस शोर को चीर गया हो, और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए बोला, जरीन। जरीन ने दुपट्टे से बंधा हुआ अपना चेहरा खोला और अपनी महीन आवाज से बोली, हाँ मैं जरीन। पहली बार किसी पहचाने हुए चेहरे के सामने परवेज ने अनजान बनने की लाख कोशिशें की, पर हो न सका, और फिर खुद से बोला, मैं क्यों अनजान बनूं? जिसने चपरी की है वो अनजान बने। खैर, गहरी सांस लेते हुए बोला, तो कहाँ थी इतने दिन से आप? न कोई खैर न कोई खबर, और एक खत ही लिख दिया होता हमको। और फिर एक तीखी मुस्कुराहट से बोले, हमने कौन सी बेवफाई कर दी आपसे? जरीन बोली, बस कीजिए और जलील मत कीजिए मुझे। मैं आपको कैसे समझाऊं कि उस दिन मैं क्यों मौजूद नहीं हो पाई। अब आखिर जरीन उस दिन मौजूद क्यों नहीं हो पाई थी, ये आपको पता चलेगा, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में।